Hello students, myself Sanju Bhavani. I welcome you in BA Part 1 General English class. Our topic is continuous. The name is determinants. हमारा जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स चल रहा था। लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने काफ़ी डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए थे, लाइक एनी, मोर, एनी, मच, मैनी, एक्सेट्रा, फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है डिटर्मिनेंट्स की, उसमें हम आपके यूज़ ऑफ सेवरल और वेरियस को डिस्कस करेंगे। जो सेवरल और वेरियस है दोनों ही क्या है, अनेक या हम कह सकते हैं विभिन्न, दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों को यूज़ करने का। आपको सेंटेंस की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हम यूज़ ऑफ सेवरल देखेंगे। यूज़ ऑफ सेवरल, इसका मीन्स क्या होता है, अनेक। हिंदी में अगर हम इसका मीन्स देखें तो इसका मीन्स क्या होता है, अनेक। तो सेवरल का मीन्स क्या होता है, अनेक। और ये किसके लिए यूज होता है, रूल नंबर फर्स्ट यह है काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होता है। ये किसके साथ यूज होता है, ये काउंटेबल प्लूरल नाउन्स मतलब कि गिनी जा सकने वाली, गिनी जा सकने वाली बहुवचनों के साथ, गिने जा सकने वाले बहुवचनों के साथ। सेवरल है उसका यूज किस कंडीशन में किया जाता है, जब अनेक चीज़ों की बात आ रही हो। और इनका जो यूज़ होता है कौन सी नाउन्स या कौन सी चीज़ों के साथ होता है, जो काउंटेबल प्लूरल नाउन्स हो उनके साथ हम सेवरल का यूज़ करते हैं। और एक इसकी कंडीशन हमें और चाहिए होती है कि सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, वह एक ही प्रकार की होनी चाहिए। तो सारी जो वस्तुएं होंगी सेंटेंस में वो क्या है, अपने आप में एक ही टाइप की होनी चाहिए। All the things belongs the same। सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो क्या है, सेम ही होनी चाहिए, एक ही प्रकार की होनी चाहिए। बिलोंग टू सेम टाइप। जो सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो सेम टाइप की ही होनी चाहिए। अगर अलग टाइप की वस्तुएं आ जाती हैं तो हम वहाँ पर सेवरल का यूज़ जो है वो नहीं करेंगे। तो सेवरल का रूल नंबर फर्स्ट हमने देखा कि जो सेवरल है वो किन के लिए यूज होता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के लिए। और ऐसी वस्तुएं जो एक ही टाइप की हैं, एक ही प्रकार की हैं, एक ही कैटेगरी की हैं, सेम टाइप हम कह सकते हैं, सेम कैटेगरी, सेम ही टाइप, सेम ही जो कैटेगरी से बिलोंग करती है, ऐसी जो वस्तु हैं तब हम उनके साथ किसका यूज़ करेंगे, सेवरल का यूज़ करेंगे।
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल राइट करते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो सेवरल है वो किसके लिए यूज होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल टेक यू एन एग्जाम्पल्स, मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सेवरल। अब एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। आई हैव डैश बुक्स ऑफ फिजिक्स। आई हैव डैश बुक्स ऑफ फिजिक्स के मेरे पास फिजिक्स की बुक्स हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? आई हैव सेवरल बुक्स, हमारे पास, मेरे पास अनेक किताबें हैं। मेरे पास क्या है? अनेक किताबें हैं। किसकी? फिजिक्स की। यहाँ पर क्या है? स्पेशल फिजिक्स की ही किताबें हैं। जो सब्जेक्ट है उसके पास फिजिक्स की ही किताबें हैं बहुत सारी, इसीलिए हमने यहाँ पर सेवरल का यूज किया है। इसके बाद हम लिखते हैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल। डैश स्टूडेंट्स were gone on picnic, के बच्चे पिकनिक पर गए थे। स्टूडेंट्स वर, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो, यहाँ पर उनकी कैटेगरी नहीं दी गई। देखो आप ये लाइन्स में आप ध्यान दोगे, जो यहाँ पर है वो कैटेगरी नहीं दी गई, तो हम क्या है सेवरल और अदर जो हमारे पास ऑप्शन होंगे हम उनका दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किसका यूज कर दिया? सेवरल का यूज कर दिया। ये सेवरल का तो एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैंने आपको नॉर्मल बताया है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम सेवरल का। कि स्टूडेंट्स गए थे, आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो थे वो गए थे पिकनिक पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्पेशल हमें स्टूडेंट्स बताया है, जो वो हमारा सेंटेंस था उसमें हमें स्टूडेंट्स नहीं बताया था। स्टूडेंट्स तो किसी भी आर्ट्स के हो सकते हैं, साइंस के, कॉमर्स के, या हमें क्या है स्पेशल नहीं बताया हुआ। जब हमें नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर हमें स्पेशल बताया हुआ है कि एक ही टाइप के जो बच्चे हैं वो क्या है पिकनिक पर गए थे। स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स, मतलब आर्ट्स के बच्चे हैं वो पिकनिक पर गए थे। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर लेंगे? सेवरल का यूज कर लेंगे। तो हमने देखा कि जब एक ही प्रकार की चीज़ों के लिए हमें डिटरमिनर्स यूज करना होता है, तो जब एक प्रकार हम देखते हैं तो हम क्या है देखते हैं कि हम किसका यूज करते हैं? सेवरल का यूज करते हैं। इसके बाद हम वेरियस को डिस्कस करते हैं। जो वेरियस है वो कहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारे डिटरमिनर्स हैं वो क्या है? वेरियस। यूज ऑफ वेरियस। जो वेरियस है, वेरियस का मीन्स क्या होता है? विभिन्न। वेरियस का हिंदी जो मीन्स होता है वो क्या होता है? विभिन्न। जबकि सेवरल का जो मीन्स क्या था वो था अनेक। इसका मीन्स क्या होता है? विभिन्न। ये किनके साथ यूज होता है? यूज फॉर डिफरेंट
टाइप्स और कैटेगरी ऑफ थिंग्स। ये किसके लिए यूज होता है? विभिन्न टाइप की, जो विभिन्न टाइप्स हो सकते हैं, कैटेगरी हो सकती हैं थिंग्स की, उसके लिए यूज होता है विभिन्न। हिंदी में लिखते हैं तो इसका प्रयोग विभिन्न, या हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की चीजों के साथ, अलग अलग प्रकार की जब चीज़ों के लिए हमें डिटरमिनेंट यूज़ करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? वेरियस का यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ है जो किसके लिए होता है? इसका यूज़ भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होता है। अब आपको काउंटेबल प्लूरल नाउन तो पता ही है क्या होती है, के साथ होता है। आगे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या लिखेंगे? आई हैव डैश बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंग्लिश। मेरे पास किताबें हैं किसकी? हिस्ट्री और इंग्लिश की। जैसा कि हमने इसके रूल्स में देखा कि अलग अलग जो चीज़ों का प्रकार आ जाता है, यहाँ पर क्या है, बुक्स हैं वो हिस्ट्री और इंग्लिश सेम टाइप की ना होकर अलग अलग सब्जेक्ट के बुक्स हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? आई हैव वेरियस बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंग्लिश। के मेरे पास किताबें हैं, विभिन्न प्रकार की किताबें हैं, किसकी? हिस्ट्री और इंग्लिश की। यहाँ पर क्या है? हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है कि मेरे पास अलग अलग टाइप की ये किताबें हैं, तो उसके लिए हमने किसका यूज़ किया है? वेरियस का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। डैश स्टूडेंट्स वर गोइंग ऑन स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस were going on a picnic। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या है? स्टूडेंट्स थे किसके? आर्ट्स और साइंस के काफ़ी स्टूडेंट्स पिकनिक पर गए थे। तो यहाँ पर हम आर्ट्स और साइंस तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो अलग अलग टाइप की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो सेवरल ना होकर अब कौन से स्टूडेंट बन जाएंगे? कि विभिन्न स्टूडेंट गए थे किसके? आर्ट्स और साइंस के जो विभिन्न स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर गए थे? पिकनिक के लिए गए थे। जो शुरू मैंने पहले जो सेंटेंस लिखा था उसमें हमने देखा था जो स्टूडेंट्स थे वो क्या थे? बताया नहीं हुआ था कि किसके थे? आर्ट्स के थे सिर्फ
आर्ट्स के थे कि सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो गए थे, इसलिए हमने किसका किया था कि सेवरल का यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर सेवरल और साइंस दोनों के स्टूडेंट हैं वो क्या है पिकनिक पर जा रहे थे, इसीलिए हमने सेवरल का यूज़ वेरियस का यूज़ किया है। उसके बाद हम लिखते हैं वी मस्ट read dash books for exam कि हमें एग्ज़ाम के लिए किताबें पढ़नी चाहिए। अब देखो एक ही प्रकार की किताब या एक ही सब्जेक्ट की किताब पढ़कर हम एग्ज़ाम, यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो हमें मेन एग्ज़ाम नहीं बताया हुआ कि जो एग्ज़ाम है वो किस सब्जेक्ट का है, तो सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे वेरियस का यूज़ करेंगे कि हमें विभिन्न प्रकार की जो है किताबें पढ़नी पड़ेंगी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये था हमारा यूज़ ऑफ सेवरल और वेरियस। अब हम इसकी एक टेबल बनाकर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है। टेबल के थ्रू हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि सेवरल और वेरियस के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम यही टेबल बना देते हैं। हो गया टेबल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये है सेवरल का और ये है वेरियस का। जो सेवरल है इसको यूज उसको बता देते हैं, फिर आपको टेबल में तो अच्छे से मिलेगा। दोनों का जो यूज है वो क्या होता है काउंटेबल प्लूरल के साथ। दोनों का जो यूज है वो किसके साथ होता है सिमिलरिटी हमने देखी है काउंटेबल प्लूरल के साथ। दोनों का जो यूज है वो किसके साथ हो रहा है काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ। अब इसकी हम क्या है डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस नंबर फर्स्ट जो है वो क्या रहेगा, जो सेवरल है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। जब हम इन दोनों की हिंदी मीनिंग नहीं हिंदी अर्थ की बात करते हैं तो जो सेवरल है उसका मीन्स क्या होता है अनेक। सेवरल का मीन्स क्या होता है अनेक और वेरियस का मीन्स होता है विभिन्न। वेरियस का मीन्स क्या होता है विभिन्न। जो सेवरल है उसका मीन्स क्या होता है अनेक और सेवरल का मीन्स क्या होता है विभिन्न। और सेवरल का मीन्स अनेक और वेरियस का मीन्स क्या है विभिन्न। और जो सेवरल है वो क्या है सीधा लिख देते हम यूज फॉर सेम टाइप्स ऑफ थिंग्स। सेम टाइप थिंग्स की जब बात आती है तो हम किसका यूज करते हैं सेवरल। और यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स के लिए तब हम किसका यूज करते हैं वेरियस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, दोनों का सेम कंपैरिजन हो जाएगा। I have dash books of इंग्लिश। ये मेरे पास इंग्लिश की किताबें हैं। तो हमें पता है सेम ही है एक ही तरह की किताबें हैं तो हमें इसमें किसका यूज़ करना है सेवरल का यूज़ करना है। उसके बाद वेरियस के एग्जाम्पल के लिए हम इसी तरीके का सेम लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्या है डिफरेंस पता चल जाए। I have dash
books of I have dash बुक्स आएगा यहाँ पर, हमें पता है काउंटेबल प्लूरल नाउन। बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, कि मेरे पास हिंदी और इंग्लिश की क्या हैं, काफ़ी किताबें हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की हम कह सकते हैं, काफ़ी किताबें हैं। तो हमने किसका यूज़ करना है, वरीज, कि मेरे पास हिंदी और इंग्लिश की कई प्रकार की बुक्स हैं। तो ये था हमारा यूज ऑफ सेवरल एंड वरीज। इसको हमने पहले तो इनके अलग अलग रूल्स बनाकर देखे, इसको फिर टेबल में डिस्कस किया है। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ सेवरल एंड वरीज। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट अदर डिटर्मिनर्स। टिल stay home, stay safe, keep studied. Thank you.